तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अब तो हैशटैग लगा के लिख लो रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। अब समझ लो पहले फिर लिखना, सही ना हो दिल तो वहीं बने रहने दो। क्या माना में बहन, ये शांति से बैठ जा। रक्त वाहिकाएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड। आगे देखो ये इंग्लिश में गलत हो सकती है, वेसल्स कैसे लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं वेसल्स, रक्त वेसल्स, ओ ब्लड वेसल्स, है ना, ये बोलते हैं। अब रक्त वाहिकाएं कितनी होती है? मुख्य दो प्रकार की होती है। लसिका भी एक वाहिकाएं की तरह कार्य करती है, लेकिन वो लिक्विड होती है। अब ये तो नलिया है, वो लिक्विड होती है यानी द्रव्य के रूप में, लेकिन दो लिखनी है तो यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार, और दो प्रकार कैसे लिखने हैं? कैसे लिखने हैं? बिल्कुल समझ गए अब तो तुम, अब तुम्हें समझ गए। यह दो प्रकार की होती है, तो लिख रहे हो क्या? लिखना बाद में थोड़ी सी। एक होती है धमनी और एक होती है शीरा। धमनी को बोलते हैं इंग्लिश में आर्टरी और इसको बोलते हैं वेंस, है ना, वेंस। धमनी शीरा। धमनी का सबसे पहले तो धमनी का क्या कार्य? कार्य लिखेंगे कि धमनी क्या हृदय से लेकर रक्त को हृदय से लेकर अंगों में भेज देती है। शीरा में उल्टा हो जाएगा, यह क्या रक्त को अंगों से लेता है और हृदय को भेज देता है ना। लिखना मतलब ही समझ लो। तो धमनी का कार्य है रक्त को क्या हृदय से लेता है और अंगों में भेज देता है। धमनी को शीरा, शीरा अंगों से लेती है। और उसके बाद में पूछे कि धमनी का और क्या? जो धमनी की दीवार मोटी होती है और उसकी पतली होती है। अपवाद बाद में लिखवाएंगे इसमें अपवाद। हाँ, फिर इसके बाद में पूछे दूसरा, तीसरा ये लिख दो कि धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, शीरा में CO2 युक्त रक्त बहता है। इसमें ऑक्सीजन युक्त बहता है तो ये कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है, बिल्कुल। और वो कौन से रंग की होती है? नीले रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? नीले रंग की होती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है इसलिए लाल रंग की होती है और वो नीले रंग की होती है। उसके बाद में अब देखो ये हृदय से लेके जा रही है, धमनी हृदय से लेके जा रही है नीचे तक अंगों को देगी। तो बताओ अब नीचे से प्रेशर से जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो बताओ अब वाल होना थोड़ी जरूरी है भाई। मान लो ऊपर से पानी आ रहा है तो नीचे वाल होना जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन अब ऊपर चढ़ाने पानी को तो नीचे आने का डर रहता है, क्योंकि ऊपर प्रेशर जाएगा तो नीचे आने का डर रहता है। तो ऊपर जो ऊपर पानी जाए वो नीचे नहीं आए तो वाल होना जरूरी है। दोबारा समझा रहा हूं कि नीचे जा रहा है तो वाल होना जरूरी नहीं है भाई। पानी नीचे जाए तो वाल होना जरूरी नहीं है भाई, जाएगा प्रेशर से लगा है, लेकिन ऊपर भेजेगा तो कहीं नीचे ना आ जाए वापस वो, तो वाल लगा देते हैं। तो ऊपर यानी कि अंगों से कौन लेके जा रही है? कौन लेके जा रही है? शीरा हड्डी के पास लेके जाएंगी तो वापस ना जाए रख रहे नीचे की तरफ है, इसलिए इनमें क्या होती है? वाल्व होती है। उसमें वाल्व नहीं होती। वाल्व वाल्व अरे जैसे पाइप का वाल्व समझो ना, वैसे वाल्व होता है। इनमें कैसे होता है समझो? हृदय के यहाँ होता है, वहां नहीं होता हृदय के यहाँ। क्योंकि देखो कि जब ये हृदय निकल के जाएगा, मान लो उदाहरण के लिए ये शीरा लेके जाएगी, वो लेके आएगी, है ना, लेके आ रही है। अब वापस जाने के चांस रहते हैं ना। आप तो ऐसे समझो हृदय यहाँ है तो ये अंगों से लेके आएगी, यहाँ तक लेके आएगी, यहाँ तक लेके आएगी, तो वो वापस ले जाएगा तो लाने का मतलब ही नहीं है, लाने का मतलब ही नहीं है। तो रोके रखना जरूरी है। तो शीरा में क्या होती है? वाल्व होती है। और धमनी तो ओनली अंगों को देगी वापस, उसमें प्रेशर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जा रही है। तो ये होता है। तो इसमें तो वाल्व होती है और उसमें वाल्व नहीं होती। तो दोबारा देखो चार बता दिया मैं कि धमनी क्या हृदय से रक्त को लेकर अंगों को भेज देती है, शीराएं अंगों से रक्त को लेकर हृदय में भेज देती है। इसमें उसमें CO2 ये लाल रंग की होती है और नीले रंग की होती है। और बोला था इसमें वाल्व नहीं होता। इसकी दीवार के इसमें वाल्व होता है, इसमें नहीं होता। इसकी दीवार मोटी होती है पतली होती है? उसकी सही बताओ, उसकी पतली होती है। इस ऑप्शन को रहने देना भी तो होता है, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में थोड़ा सा। तो ये चार लिख लो इसके अंदर। धमनी के अंदर
पहला क्या लिखोगे? वही तो मैं तो कंफ्यूजन में हूं थोड़ा सा। वो लिख लो, इसमें धमनी में लिखो। लिख देखो, धमनी रक्त को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। धमनी रक्त को हृदय से हृदय से, इसमें उल्टा लिख लो, सिराए अंगों से रक्त को लेकर हृदय के पास भेज देती है। हृदय के पास भेज देती है। सिराए रक्त को अंगों से लेकर हृदय के पास भेज देती है। दूसरा लिखो इसमें, अब इसमें एरो नहीं, पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, इस पॉइंट के रूप में ना। दूसरा लिखो, इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। सीरा में लिख दो उल्टा, इसमें CO2 युक्त रक्त बहता है। इनमें CO2 युक्त रक्त बहता है। धमनी में तीसरा पॉइंट लिखो, ये लाल रंग की होती है। लाल रंग की इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की बहरा में ऑक्सीजन युक्त है वो। और ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है? आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से भी लाल रंग होता है इसका ना। सीरा में लिख दो, ये नीले रंग की होती है। तीसरा क्या था? तीसरा हो गया ना, चौथा। हाँ लिख लो, इसलिए लिख लो, साफ सही हो गया। धमनी की दीवार मोटी होती है। वो 5 कर देना। और इंपोर्टेंट कर देना, क्वेश्चन में इंपोर्टेंट लगा देना। धमनी और सिरा में अंतर। धमनी की दीवार मोटी होती है। सिरा की दीवार पतली होती है। धमनी में लिखो, धमनी में तो 5वां पॉइंट, इसमें रक्तदाब अधिक होता है, ब्लड प्रेशर धमनी में। अरे आप ही सोचो ना कि धमनी क्या करेगी, हृदय से लेके कहा जा रही है अंगों के पास में, और जब यहाँ हृदय पंप करेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा ना। अरे कोई चीज प्रेशर पंप करेगी पास से, यहाँ से तो प्रेशर ज्यादा लग के जाएगा वो रक्त, तभी सभी अंगों के पास आएगा। अब सिरा में तो रक्तदाब को जरूरी नहीं है, वो धीरे धीरे ले आएगी आराम से, तो इनमें रक्तदाब अधिक होता है, सिरा में रक्तदाब कम होता है। सिरा में रक्तदाब कम होता है। छठा लिखो, धमनी में वाल्व नहीं होती। धमनी में वाल्व नहीं होती, वाल्व नहीं होती ऐसे लिख दो, धमनी में लिख दो वाल्व नहीं होती, उसमें वाल्व होती है। और 7वां लिख दो अपवाद, धमनी में फुसफुस धमनी और सिरा में फुसफुस सिरा, अपवाद। 7 पॉइंट डाल के अपवाद, अपवाद लिखिए बराबर में।
अपवाद फुसफुस धमनी और शिरा में अपवाद उसके आगे है धमनी में लिखना है क्या, अपवाद फुसफुस धमनी, उसमें अपवाद फुसफुस शिरा, यानी कि चांस बनते हैं। और बनते क्या, मैं तो हमेशा देखता हूँ यानी कि अर्धवार्षिक ले लो या वार्षिक ले लो, अर्धवार्षिक में आया तो वार्षिक में नहीं आएगा, और अर्धवार्षिक में नहीं आया तो वार्षिक में आएगा। धमनी शिरा में अंतर, धमनी और शिरा में अंतर है ना। वाल्व उसमें वाल्व में मौजूद, इसके अंदर अपवाद कौन सा धमनी में, अब अपवाद ने बता दिया क्यों अपवाद ये, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता या बहना चाहिए था, लेकिन फुसफुस धमनी में कौन सा CO2। ऐसा इसलिए होता है, देख लो जैसे माशिरा CO2 लेके आ रहा है ना रक्त, यहाँ देगा यहाँ लेके जाता है तो CO2 बह रहा है, और ये क्या है धमनी है, धमनी में तो CO2 बहना ही नहीं चाहिए था, वो ट्यूब थे, इसलिए अपवाद है। अपवाद इसलिए क्योंकि किसी जुड़ी है फेफड़ों से, है ना। उसके बाद में पूछे इसमें फुसफुस शिरा अपवाद क्यों है, क्योंकि शिरा में तो CO2 बहना चाहिए, लेकिन फेफड़ों से मिलकर वो ऑक्सीजन युक्त हो चुका था, तो यहाँ की कौन सा बह रहा है O2 युक्त, इसलिए दोनों क्या है अपवाद है। अरे अपवाद से माने जो उल्टा व्यवहार करता है, तो दोनों ही उल्टा व्यवहार कर रहे हैं इस वजह से। तो फुसफुस धमनी और उसमें फुसफुस शिरा, ये तुम्हारा क्या हो गया किस किस में, धमनी और शिरा में। पहले इनके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रास्ते के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले बार रास्ता क्या है, तो रास्ता ये दे रहे हैं धमनी और शिरा। अब मैंने पहले बोला था कि आपके जो हरी हरी दिखाई दे रही है क्या है, शिराएं हैं। वैसे रियल में नीले रंग की होती है, लेकिन अपनी मांसपेशियों तंत्र की वजह से कैसी दिखाई दे रही है, हरे रंग की दिखाई दे रही है। और डॉक्टर बताओ मेरे को, अब डॉक्टर मेरे को ये बताओ कि डॉक्टर जो इंजेक्शन देगा उस हरी वाली में देगा कि दूसरी में देगा, कौन कहता है कि हरी वाली में देगा। शिरा का क्या काम है, अंगों से लेना और हृदय को लेना। हरी हरी तो सब दिख रही है, तो धमनी में देगा कि बताओ मेरे को, धमनी में देगा या शिरा में देगा, शिरा में देता है। लेकिन देखो ये इस बात पे नहीं मत करना, उससे इंजेक्शन पे लिखा होता है, बहुत बार डॉक्टर मांसपेशियों में भी देता है, मांसपेशियों में दे देता है ना बहुत बार, मांसपेशियों में या फिर हमारा दे दिया देता कभी भी, और कभी वो ओनली नस में देता है शिरा में, यानी तो उस इंजेक्शन पे लिखा होता है, इंजेक्शन पे लिखा होता है IV। आई का मतलब होता है इन वेंस, यानी शिरा में देगा ये। एक होता है IM इन मसल्स, यानी मसल्स में देगा ये इंजेक्शन, उस इंजेक्शन पे लिखा होता है। तो इंजेक्शन को देखते पहले किस में देना है, शिरा में देना है, नस में देना है या मसल्स में देना है। नहीं देगा कभी इंजेक्शन तुम्हारे, दिया होगा ना, कभी यहाँ कभी कहाँ है ना, तो वो और वो कभी नस में भी देता है। तो ये हो गया। अब लिखो स्टार डालो या रजिस्टर डालो, स्टार डालो हृदय, उसके बारे में पढ़ेंगे अब। सर हाँ जी सर, देखो अब अगला क्या है, हृदय। हृदय के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे पहले कि हृदय का आकार मुट्ठी जितना बड़ा होता है, तो लिखो हृदय का आकार मुट्ठी जितना बड़ा होता है। हृदय क्या आकार मुट्ठी जितना बड़ा होता है, ठीक है ना। दूसरे रो में लिखो यह फेफड़ों के बीच में बाईं ओर झुका हुआ होता है। यह फेफड़ों के बीच में बाईं ओर झुका हुआ, अभी भी आप देख लेना, आप 10 में पढ़ रहे हो ना, 10 पढ़ रहे हो, बाकी अदर क्लास में पढ़ लेना, तुम पूछ लेना था क्या ना, क्या कि अपना दिल कहाँ है, कई दाई तरफ बताएंगे कई बाई तरफ बताएंगे, कई कैसे ना पता बाई कैसे, और दिल कहाँ होता है,
तो यहाँ तो कौन सा हो गया, राइट हो गया, तो यहाँ थोड़ी होगा। और राइट में भाई यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ढूंढते हैं यहाँ कि यहाँ होएगा। यहाँ जाके हाथ लगा के देख लो, यहाँ आपको ध्वनि सुनाई नहीं देंगी, यहाँ सुनाई देंगी। इसका मतलब ये फेफड़ा तो ये इतना तो ये रहा, इतना इतना सा, मतलब बस यहाँ पे और थोड़ा सा झुक रहा है बस। देख कैसे दक 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 दक। और ये स्पीड कब बढ़ जाती है, तब मैं डंडे मारता हूँ। तेरे नहीं बढ़ते तो क्या है, सभी के नहीं बढ़ते क्या, तो राक्षस है। हाँ? अरे तेरे नहीं बढ़ते हो नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता इस चीज को। अरे आगे देखो, देख लिए। उसके बाद में क्या, इसका वजन लिख लो, अगर लिखना है तो लिख लो। वजन 250 से 300 ग्राम। 300 ग्राम। ठीक है, वजन हो गया। उसके बाद में अगले में लिखो, इसका मुख्य कार्य या फिर यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है। रक्त को पंप करने का कार्य करता है। ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अब जो रक्त वाहिका थी उद्धवनी और शिरा, किससे जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, रक्त वाहिका किससे जुड़ी होती है, हृदय से। सब जगह जुड़ी हुई है, लेकिन मेन तो कहां जुड़ी हुई है, बड़ी वाली तो हृदय से। अब बड़ी वाली क्या, तुम ही सोचो कि ये पंप करने का कार्य करेगा, प्रेशर डालेगा, तो यहाँ बड़ा लगना चाहिए ना। आप भी सोचो उदाहरण के लिए, जैसे आपका जो मोटर वगैरह चलाते हो, कोई पे मोटर वगैरह चलाते हो, तो वहां पे कितना बड़ा पाइप होता है और आगे जाके छोटा हो जाता है, होता है कि नहीं होता ऐसा, क्योंकि वहां प्रेशर से पानी आता है, तो वहां बड़ा होना चाहिए पाइप, बाद में जाके छोटी लगा लो आप। तो यहाँ पे प्रेशर से काम होगा, तो यहाँ पे बड़े हैं, ये माँ से रहा, ये मादम नहीं है ना, तो ये हो जाता है, इसीलिए तो ये यहाँ पे जुड़े हैं। तो हमने रक्त वाहिका पहले पढ़ ली। अब हृदय के बारे में वो लिखो, आगे सो गए किया था। हाँ, तो हृदय रक्त पंप करने का कार्य करता है। हृदय बोला है मैंने पहले, क्या अपने हिसाब से ठीक है, कल लिखवाएंगे।